आखिर नीतीश कुमार जी अगर बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं तो इसका कारण यही ना है कि नीतीश कुमार जी न तो किसी को बेवजह फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। आज नीतीश कुमार जी का कोई सगा संबंधी भी अगर अपराध करके चाहे कि हम बच जाएं तो ये बेहद ही मुश्किल है। नीतीश कुमार जी इस मिट्टी के व्यक्ति बने हैं कि आप कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग आपके पार्टी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, लेकिन वही अगर मैं 2-4 उदाहरण जो हम देख पाते हैं, अनंत सिंह जैसे लोग जो आरजेडी में रहते हैं तो उस पर जेडीयू कटाक्ष करती है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन जब वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके नेता उनके प्रचार में जाते हैं। अभी भी मंच साझा किया गया अनंत सिंह जी के द्वारा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? फिर दोनों बात सर कॉन्ट्रास्ट नहीं, बिल्कुल भी कंट्रास्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रास्ट नहीं है। चीज़ों के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन चंद नेताओं में शुमार हैं जो राजनीतिक शुद्धिकरण के शुरू से ही हिमायती रहे हैं। वस्तुतः भारत की संपूर्ण राजनीति का शुद्धिकरण एक सामूहिक दायित्व है, लेकिन आपने जिन लोगों की चर्चा की अब उनको व्यापक संदर्भों में आपको देखना पड़ेगा कि किन पर केस दर्ज है, किनका एक्विटल हो चुका है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया हो, किसी व्यक्ति को न्यायालय ने सारे मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया हो, तो फिर आप उस व्यक्ति को दोषी कैसे मान सकते हैं, उस व्यक्ति को अपराधी कैसे मान सकते हैं? तो देखिए, कई सारे कानूनी संदर्भ होते हैं, पृष्ठभूमि देखा नहीं जाएगा। सारी बातों का अंतिम निवारण और विचारण तो न्यायालय में ही होता है ना। कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, कोई व्यक्ति सामाजिक है या असामाजिक है, उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की सत्यता में कितना दम है, इन बातों का विचारण करने की अंतिम शक्ति तो न्यायालय के पास होती है। तो न्यायालय यदि किसी व्यक्ति को मुक्त कर दे, ससम्मान बरी कर दे, तो फिर आप उस व्यक्ति को अपराधी या बाहुबली कैसे कर सकते हैं?